अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो आपको फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं क्या इनके बेसिस पर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्वाड्रिलेटरल मीन चतुर्भुज बन रहा है। एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए आप रीजन भी देंगे, कारण भी बताएंगे कि आप क्यों जो है इस प्रकार का किसी प्रकार का अगर चतुर्भुज बन रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका पहला पार्ट देखिएगा बच्चा, जो हमको पॉइंट्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं -1, -2। सेकेंड पॉइंट इज 1, 0। थर्ड पॉइंट इज -1, 2 एंड फोर्थ पॉइंट इज -3, 0। तो ये 4 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं और इन पॉइंट्स के बेसिस पर हमने बताना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं, चतुर्भुज बनेगा या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, कि हमने इन पॉइंट्स को जो है मान लेते हैं ये पॉइंट्स हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो हमने क्या किया था कि पहले डिस्टेंस ए बी को फाइंड किया था, देन बी सी को फाइंड किया था, फिर सी डी को किया था, फिर ए डी को किया था। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया था उसके बाद कि डायगोनल्स एसी को निकाला था और बीडी को निकाला था, यानी कि टोटल मिलाकर 6 डिस्टेंसेस हमने यहां पर को फाइंड किए थे। तो हम फिर से क्या करेंगे, से इस क्वेश्चन में भी सेम मेथड को यूज करके पहले ए बी, देन बी सी, फिर सी डी एंड फिर ए डी को फाइंड करेंगे एंड उसके बाद डायगोनल्स एसी को और बीडी को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है या नहीं होता है। तो शुरू करें, सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पॉइंट ए और बी पे ध्यान देंगे आप, तो स्क्वायर रूट -1 माइनस फॉर्मूले का x2 इज इक्वल्स टू 1 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको तो, और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो ए बी इज इक्वल्स टू हमको जो वैल्यू मिलेगा, देखो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, जिसको सॉल्व करें तो आता है 2√2। ठीक है, इसके बाद अब बचा साइड बीसी, तो बीसी को भी फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट पॉइंट बी और सी पर हमने ध्यान देना है, इनके कोऑर्डिनेट्स पर, तो 1 प्लस 2 सॉरी 1, x1 इज 1 माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि x2 भी -1 है तो ये प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, अब y1 और y2 0 और 2 रखेंगे तो 0 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, 0 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो BC इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी -2 का स्क्वायर भी 4, ये आ गया स्क्वायर रूट 8 यानी कि 2√2। अब साइड CD को फाइंड कर लेते हैं। साइड CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट, C और D पे ध्यान देना है, -1 माइनस, अब क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, थोड़ा सा और सॉल्व करें बच्चे, तो CD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 हमने फाइंड किया हुआ है 2√2। तो 3 साइड्स निकाली, अब बची है साइड AD, लास्ट साइड AD बची हुई है, तो AD को फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट
ए और डी -1 माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर, तो AD इज इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 यानी कि स्क्वायर रूट 8 और ये आ गया 2√2। तो जब हमने चार साइड्स यहां पर को फाइंड करी AB BC CD एंड AD, तो देखिए चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इसके बाद हमने कहा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ था बच्चे, अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को भी फाइंड करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि किस टाइप का ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो अब बात आ रही है डायगोनल्स की। तो पहला डायगोनल AC एंड देन दूसरा हो जाएगा हमारा BD। तो सबसे पहले AC को फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट -1 माइनस फॉर्मूले का है और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस -2 माइनस फॉर्मूले का और ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, देखिए ये तो 0 ही रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो पहला डायगोनल आ गया कितना, 4। अब दूसरा जो डायगोनल मिलेगा वो मिलेगा B और D से। तो सेकंड डायगोनल जो हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, वैल्यू रखते हैं, पॉइंट B और D को देखना है 1 माइनस फॉर्मूले का, और क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो ये इसको साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो BD की वैल्यू देखिए अब आ जाएगी यहां पर को बेटा 1 + 3 करेंगे तो 4 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी स्क्वायर रूट करके आ गया 4। तो देखिए अब जो डायगोनल्स हैं ये भी आपस में इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल। तो हमें पता चल गया है कि ये जो पॉइंट्स A B C D हैं, इन पॉइंट्स से जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखिए इनसे बनेगा जरूर एक चतुर्भुज, और वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा, वो क्या होगा, एक स्क्वायर, क्योंकि किसी स्क्वायर में वर्ग में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द पॉइंट्स A B C and D will form a स्क्वायर। ये चारों मिलकर क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या करेंगे कि जो इसके पार्ट सेकंड और थर्ड हैं उनमें भी आप इसी प्रकार से पहले चारों साइड्स को फाइंड करेंगे और दोनों डायगोनल्स को फाइंड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे आप कि किस प्रकार का जो है वहां पर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे इसका सेकंड पार्ट जो है, जब आप उसमें चारों साइड्स निकालेंगे और दोनों डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी जो है क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, कोई किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है। और जब आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो उनको करने पर आप देखेंगे कि जो साइड्स हैं, दो साइड्स जो पेयर हैं वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी, दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी, बट डायगोनल्स क्या है, वो इक्वल नहीं होंगे। और ऐसा जो होता है किसी पैरेललोग्राम में होता है, तो थर्ड केस में आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज की, जिसमें दो दो साइड्स के पेयर तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।